नील परिधान युक्त, स्वर्णिम आभा से युक्त नैसर्गिक सौंदर्य को हमेशा निरंतर प्रेरणा देने वाली नीले ग्रह की जीवन ज्योति पर जनता विद्यालय के विद्यार्थियों को मेरा ढेर सारा आशीर्वाद। और आज प्रारंभ से ही मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि सरस्वती वंदना और श्लोक प्रार्थना सब बड़ी ही मनोहर, क्योंकि संस्कृत की श्लोक और प्रार्थना स्वयं वाद्य यंत्रों से संयुक्त होते हैं। और संचालक शौर्य मिश्रा जी को मैं स्नेहिल आशीर्वाद प्रदान करना चाहूंगा, और समस्त विद्यालय के हमारे बच्चे जो हैं, जो हिंदी पखवाड़ा मना रहे हैं। वास्तव में हम अपनी भाषा में अपनी अभिव्यक्ति और अपने भाव को सही तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका गए हुए थे। वहां पर एक अंग्रेज ने उनसे अपनी ही भाषा में उनका कुशल क्षेम पूछा। विवेकानंद जी शांत रहे। उसने सोचा कि शायद इन्हें अंग्रेजी नहीं आती होगी, तो हिंदी में, टूटे फूटे हिंदी में प्रश्न किया। तब उन्होंने अंग्रेजी में उत्तर दिया। फिर उन्होंने प्रश्न किया कि आपने अंग्रेजी में उत्तर दिया, तो कहा पहले आपने अपनी भाषा में पूछा, बाद में आपने मेरी मातृभाषा का सम्मान किया, इसलिए मैं भी आपकी मातृभाषा का सम्मान करता हूं। अर्थात जितनी भी भाषाएं हैं सबका हमें सम्मान करना चाहिए। लगभग 1000 वर्ष हो गए हिंदी भाषा के उद्गम को, किंतु यह दुर्भाग्य का विषय है कि भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में अभी तक हिंदी को संकलित नहीं किया गया। लगभग 22 भाषाओं को संविधान में मान्यता प्रदान की गई है। यहाँ की हिंदी को जो है राजभाषा के रूप में, आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया है, किंतु 50% से भी ज्यादा बोली जाने वाली हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं हो पाया है। तो ये दुर्भाग्य ही है। अब इसको कौन दिलाएगा? आप सब लोग दिलाएंगे। कहने का आशय ये है कि हम जो भी कार्य करें, चाहे वो आंग्ल भाषा का हो, चाहे हिंदी भाषा का हो, सब में अपनी ऊर्जा को संकलित करें, क्योंकि ऊर्जा के माध्यम से ही आप कुछ कर सकते हैं। हम अपनी भाषा में अधिक से अधिक अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त कर सकते हैं। एक बार हमारे संदीप घोष जी लाल किला के पास खड़े हुए थे। वहां पे एक अंग्रेज आता है, भाषा की बात है। तो अंग्रेज ने पूछा, मेरे भाई ये क्या है? तो इन्होंने उत्तर दिया, लाल किला। किसने बनवाया? ये जानते हैं, फिर भी उससे कहा पता नहीं। बड़ा प्रसन्न हुआ, वाह, पता नहीं ने बनवाया। कुछ दिनों बाद वो व्यक्ति जो है आगरा के ताजमहल के पास जाता है। वहां भी संदीप घोष जी पहुंचे हुए थे। फिर पूछा, भाई ये क्या है? इन्होंने बताया कि ताजमहल है। किसने बनवाया? फिर इन्होंने कहा पता नहीं। कुछ दिनों बाद वही अंग्रेज गांव के तरफ जाता है और एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। वहां से पूछा जाता है कि ये कौन है? इन्होंने बताया पता नहीं। बड़ा प्रसन्न हुआ, कहा पता नहीं कितना महान व्यक्ति था, पता नहीं ने लाल किला बनवाया, पता नहीं ने ये ताजमहल बनवाया, और आज पता नहीं मर गया। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जिस भाषा में हम प्रवीणता स्थापित करना चाहेंगे अवश्य कर पाएंगे। हम क्या करते हैं, थोड़ी बहुत टूटी फूटी अंग्रेजी बोलने के बाद ये जान जाते हैं कि हम बहुत कुछ कर लिए हैं। ऐसा नहीं है। हमेशा निरंतरता, जैसे अंग्रेजों की जो भाषा है अंग्रेजी है, आप उनसे सही तरीके से बात कर पाए तब आप समझिए कि आपको कुछ अंग्रेजी की पृष्ठभूमि आ रही है। हमारे अभिभावक ये सोचते हैं कि हमारा बालक अंग्रेजी में ही बोल करके महान बन सकता है। ऐसा नहीं है। जब हमें अंग्रेजी बोलने की आवश्यकता पड़े तब हम अंग्रेजी में बोलें, क्योंकि जितने भी सर्वोच्च सेवाएं हैं भारत की, उसमें हिंदी वाला भी उसमें अपना अधिकार प्रदान करता, अधिकार प्राप्त करता है। और आप भी हिंदी में बहुत कुछ कर सकते हैं। इस बात की आवश्यकता है कि जैसे आप भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान या सभी विज्ञान पढ़ते हैं, उसी तरह से भाषा विज्ञान भी है, जिसमें भाषा विज्ञान के माध्यम से जो है हम एक दूसरों को जोड़ते हैं। भाषा के कारण ही भारत और पाकिस्तान का अलगाव हुआ, और
और पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश क्यों बना? क्योंकि ये पाकिस्तान वाले उर्दू और पंजाबी भाषा बोलने में दक्ष थे, और जो बांग्लादेश बना यहाँ के लोग बंगाली बोलने में दक्ष थे। इसलिए जब हम भाषा के माध्यम से एक दूसरे को नहीं समझ पाते हैं तो हमारी दूरियां बढ़ती हैं, अलगाव होता है। तो हम सभी भाषाओं का सम्मान करें, निरंतर प्रयास करें, लेकिन दक्षता तब होगी जब हम स्वयं से ऊर्जा उसमें अर्जित करेंगे, अपना ध्यान लगाएंगे और निरंतर चरम सीमा तक ले जाएंगे। मेरे स्नेहिल प्यारे विद्यार्थियों, मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि हिंदी दिवस, आज मैं हिंदी दिवस के पूर्व प्रभात पर आपको संबोधित कर रहा हूं। कल आपका हिंदी दिवस है। हमारी प्रधानाचार्य महोदया ने, जो बहुत ही सुयोग्य हैं, अनुभवी हैं, आपने निर्देशित किया है, दिग्दर्शित किया है कि आप सब लोग हिंदी में कुछ तैयारी करें, व्याकरण की प्रतियोगिता हो, संभाषण की प्रतियोगिता हो, धीरे धीरे करके, क्योंकि एक ही दिन में आप साहित्यकार नहीं बन सकते। साहित्यकार बनने के लिए आपको प्रयास करना पड़ता है, और आप कुछ भी बनिए लेकिन अहंकार नहीं होना चाहिए। जब कभी भी अहंकार पैदा हो तो सोच लेना कि आपसे आगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, प्रताप नारायण मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदि सब लोगों ने हिंदी के उत्थान में बहुत ही योगदान दिया है। तो ये तो हमारी मातृभाषा है। जैसे आपने देखा है कि भारत मां के मस्तक पे बिंदी लग जाती, कितना सुंदर लगता है। ठीक इसी तरह से हिंदी में भी जब बिंदी लग जाती है तो बहुत सुंदर लगता है। अर्थात हमारा जो ये विराम चिन्ह का प्रयोग है, हम हिंदी बोल कहां पाते हैं? हम जब प्रयास करेंगे, क्योंकि हम कुछ भी करते हैं आधा अधूरा करते हैं, और जिस दिन हमने कोई भी कार्य करने का पूरा निर्णय लिया, सफलता आपके कदम चूमेगी। ये मेरा वादा है, मेरा आशीर्वाद है आपको। ये प्रार्थना सभा है। एक बार पुनः मैं सबको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा, क्योंकि ज्यादा बोलते बोलते फिर प्रयास और बढ़ जाएगा। तो मैं पुनः अपनी प्रधानाचार्य महोदया जी को, जिन्होंने हमें मार्गदर्शित किया, पल्लवित किया, पोषित किया, इस तरह से बनाने के लिए मैं उनका सशक्त नमन करता हूं। और हमारे विद्यालय के जितने भी गुरुजन हैं, सबके प्रति मेरा श्रद्धा भाव नमन है। इसी तरह से आप जो भी कार्य करें सुचारू ढंग से करें, सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।